हेलो, आई हेल यू एट इंग्लिश विद एएस। आप सभी लोगों का इंग्लिश विद एएस चैनल में हार्दिक स्वागत, अभिनंदन और वंदन है। आइए दोस्तों, आज हम लिटरेचर की प्रैक्टिस करते हैं और पहला क्वेश्चन स्क्रीन पर आ चुका है। हु इज क्लॉडियस? द करेक्ट आंसर इज हेमलेट्स अंकल। यहाँ सी आंसर करेक्ट होगा। किंग ऑफ नॉर्वे नहीं है, हेमलेट्स फादर नहीं है और नन ऑफ दीज भी नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2 स्क्रीन पर। हु इज द प्रेजेंट किंग ऑफ डेनमार्क? ऑप्शंस: क्लॉडियस, फोर्टिनब्रास, कॉर्नलियस, नन ऑफ दीज। आपको सही रिप्लाई करना है एंड द करेक्ट आंसर इज क्लॉडियस। मुझे लास्ट में आप बताएंगे जरूर कि हमारे साथियों ने कितना सही अटेम्प्ट किया है। प्रैक्टिस आपको कैसी लग रही है? यदि आप चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 3। हुज गोस्ट अपीयर्ड अगेन एंड अगेन? याद रखना है, भूलना नहीं है। बार बार किसका गोस्ट आ रहा था? कह रहा है कि हैमलेट द सीनियर, पोलोनियस, फोर्टिनब्रास, नन ऑफ दीज। तो करेक्ट आंसर होगा हैमलेट द सीनियर। नेक्स्ट, हु इज होरेसियो? लेयर्टीज फ्रेंड, हैमलेट्स फ्रेंड, ऑफिलियाज लवर, नन ऑफ दीज। द करेक्ट आंसर इज हैमलेट्स फ्रेंड। जरूर आपने हैमलेट स्टोरी पढ़ी होगी माय डियर, और याद रखना होरेसियो इंपॉर्टेंट कैरेक्टर है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5। हु आज फोर्टिनब्रास? कितना अच्छा क्वेश्चन है। कह रहा है प्रिंस ऑफ डेनमार्क, प्रिंस ऑफ इंग्लैंड, प्रिंस ऑफ नॉर्वे। तो इसमें सही जवाब क्या बनेगा? निश्चित तौर पर आप करेक्ट आंसर तक पहुंच चुके होंगे, प्रिंस ऑफ नॉर्वे। और ये प्रैक्टिस बहुत ही फ्रूटफुल होने वाली है। क्वेश्चन नंबर 6। लेयर्टीज इज द सन ऑफ क्लॉडियस, पोलोनियस, बर्नार्डो। तो लेयर्टीज किसका बेटा था माय डियर? करेक्ट आंसर इज बी, पोलोनियस। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7 स्क्रीन पर। हु इज हेमलेट्स मदर? हेमलेट की मदर कौन थी? जर्ट्यूड, ऑफिलिया। तो आप सभी जानते हो जी कि जर्ट्यूड थी, है ना। नेक्स्ट, हु स्कॉट्स हेमलेट टू इंग्लैंड? जो इंग्लैंड जाता है हेमलेट, उसकी रक्षा कौन करता है, उसको स्काउट कौन करता है? तो आप देखेंगे यहाँ पर करेक्ट आंसर आपके सामने 4 ऑप्शन लगे हुए हैं और आप ध्यान से सभी ऑप्शंस को देखिएगा और निश्चित तौर पर आप करेक्ट आंसर तक पहुंच चुके होंगे। रोजेनक्रेंच एंड ग्लाइडनस्टर्न, करेक्ट आंसर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9। विच इज द प्लेस ऑफ एक्शन इन हेमलेट? एल्सिनोर, ग्रेवयार्ड, पैलेस ऑफ किंग ऑफ नॉर्वे। तो इसका सही जवाब आपको देना है और करेक्ट आंसर इज एल्सिनोर, ए। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10। हाउ मैनी कॉमिक सीन्स आर देयर इन हेमलेट? माय डियर, वैसे तो हेमलेट ट्रेजेडी है लेकिन इसमें कॉमिक सीन भी आए हैं और इसीलिए क्वेश्चन इंपॉर्टेंट हो जाता है। ऑप्शंस: 4, 3, many, none of these. The correct answer is A, 4. Next question. Question number 11. Hamlet's madness has comic significance, dramatic significance, tragic significance, none of these. My dear, significance का मतलब होता है importance, तो यहाँ पर dramatic यानी नाटकीय, dramatic significance होगा। Next, Hamlet was composed probably in 1600, 1601, 1603, none of these. माय डियर, हैमलेट के जो भी प्लेज हैं तो उनकी डेट बहुत एग्जैक्ट पता नहीं है, फिर भी यहाँ पर शब्द जोड़ा गया है प्रोबेबली, संभवतः। तो क्या आप गेस कर सकते हैं? एंड द राइट आंसर इज बी, 1601। वेरी गुड, बहुत अच्छे से आप अटेम्प्ट कर रहे हैं और लगातार स्किप नहीं करना है। यदि आप टीजीटी और पीजीटी या जीआईसी की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो ये प्रैक्टिस आपको बहुत ही फ्रूटफुल होने वाली है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 13। हेमलेट इज अ प्रॉब्लम प्ले, प्योर ट्रेजेडी, मेलोड्रामा। तो जैसा कि मैंने अभी अभी बोला था कि क्या है ये? प्योर ट्रेजेडी है। हेमलेट क्या है जी? ये प्योर ट्रेजेडी है और यहाँ पर आपका आंसर बनेगा, आंसर क्या बन जाएगा? आंसर बनेगा बी। नेक्स्ट क्वेश्चन
क्वेश्चन नंबर 14, व्हेन वाज द गोस्ट सीन फर्स्ट? एट डॉन। माय डियर, डॉन मीन्स होता है प्रातः काल, है ना। जैसे कि अभी जो समय चल रहा है वो डॉन यानी कि प्रातः काल का समय, एकदम भियान जिसे कहते हैं। एट नून या तड़के कहते हैं। हाँ जी, कुछ डायलेक्ट में भुंसारे भी कह देते हैं। एट द डेड ऑफ नाइट, नन ऑफ दीज। यहाँ पर करेक्ट आंसर बनने जा रहा है एट द डेड ऑफ नाइट, एकदम मध्य रात्रि में। और ये रहा क्वेश्चन नंबर 15 स्क्रीन पर आपके लिए। हु सा द गोस्ट फर्स्ट? इसमें बहुत से कंफ्यूजन क्रिएट हो जाते हैं, लेकिन आपको सही जवाब देना है हैमलेट, फ्रांसिस्को एंड बर्नार्डो, होरेशियो, नन ऑफ दीज। तो कुछ सोर्स बुक में होरेशियो दिया है, लेकिन सही आंसर क्या है? फ्रांसिस्को एंड बर्नार्डो। बी आंसर इज द राइट। हु डज नॉट बिलीव इन गोस्ट? गोस्ट में कौन विश्वास नहीं करता है? याद रखिएगा, हैमलेट, बर्नार्डो, होरेशियो, नन ऑफ दी। द करेक्ट आंसर इज सी, होरेशियो। देखो जी, और क्या कह रहा है क्वेश्चन नंबर, जो देखो डी है ना, नन ऑफ दीज है, उसको ना भी पढ़ें तो माइंड मत करना, बिल्कुल कंसंट्रेट होके देखिए। हु इज अ ग्रेट स्कॉलर इन द प्ले? ऑप्शंस होरेशियो, हैमलेट, मार्सिलस। द करेक्ट आंसर इज ए, होरेशियो। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 18, who should have been the king of Denmark after the death of Hamlet's father? Claudius, Horatio, Hamlet, the Prince of Denmark, none of these. The correct answer is C, Hamlet, the Prince of Denmark. भाई पिता की डेथ हो गई तो बेटे को ही तो बनना चाहिए ना। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 19, What advice did the ghost give to Hamlet? हैमलेट को कौन सी सलाह देता है? गोस्ट क्या कहता है? टू स्पेयर हिज मदर बट किल क्लॉडियस। माय डियर, स्पेयर का मतलब होता है छोड़ देना, टू टेक रिवेंज, हैमलेट। अच्छा जी, देखो ध्यान से, तो कहता है कि माँ को मत मारना भाई, माँ को दुख मत देना, क्योंकि वो उनकी भूतपूर्व पत्नी है ना। तो कहता है हैमलेट सीनियर का गोस्ट, कहता है माँ को नहीं मारना और क्लॉडियस से बदला ले लेना, है ना, किल क्लॉडियस। तो ए ऑप्शन इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 20 स्क्रीन पर आपके लिए। हु सेड फ्रेलिटी दाई नेम इज वन? ऑप्शंस हैमलेट, द गोस्ट, होरेशियो, नन ऑफ दीज। माय डियर, यहाँ पर किसने कहा है? आपको पक्का याद होगा, माँ के लिए कहा था हैमलेट ने। फ्रेलिटी मीन्स वीकनेस, कमजोरी, तेरा दूसरा नाम ही महिला है। ये किसको? अपनी माँ जर्ट्यूड को कहा था। नेक्स्ट, हु रिवोल्टेड अगेंस्ट डनकन? हाँ जी, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। डनकन के खिलाफ किसने विद्रोह कर दिया? मैकबेथ, बैंको, मैकडफ और मैकडोनाल्ड। तो करेक्ट आंसर होगा मैकबेथ। यही हमारी पूजा है, यही हमारी वंदना है। तो आइए ध्यान से देखें, क्योंकि देखो कहते हैं ना, वर्क इज वर्शिप। पूरे कंसंट्रेट होकर, क्योंकि मैं क्वेश्चंस आज आपको लेकर आया हूँ 50। थकना मना है माय डियर, मेरे साथ थकना बिल्कुल मना है। मैं बहुत ही आपको प्यार से और सम्मान से पढ़ाऊंगा। यकीन मानिए, आपको आपकी मंजिल तक ले जाने के लिए मैं एकदम डिटरमाइंड हूँ। आई हैव रिजॉल्व्ड। आइए क्वेश्चन नंबर 22, Who helped the rebels? King of England, King of Norway, King of Ireland, King of Spain. And the correct answer is King of Norway, B. Banquo challenged the witches. Witches means चुड़ैल। 3 चुड़ैलें याद है ना? हाँ जी, जरूर डरना नहीं। तो बैंको ने चुड़ैलों को क्या दिया? चैलेंज दे दिया कि भाई मेरे बारे में भी तो कुछ बताओ, है ना। मैकबेथ के लिए इतना लंबा लंबा फेंक रही हो, मेरे लिए बताओ। तो ऑप्शंस इस प्रकार हैं, किल मैकबेथ, क्रश हिज किंग, फॉरटेल हिज फ्यूचर, इमोर्टलाइज हिम। ऑप्शन सी, फॉरटेल मीन्स होता है प्रिडिक्ट, यानी भविष्य बताना। नेक्स्ट, मैकबेथ वाज, ये अगला क्वेश्चन बहुत ही इजी है लेकिन कंफ्यूजिंग है थोड़ा, तभी तो अच्छा है ना। इंपॉर्टेंट लगाएं। मैकबेथ वाज ब्रेव, कॉवर्ड, ट्रेटर,
कॉन्स्पिरेटर। तो माय डियर मैकबेथ कैसा था? मैकबेथ बहुत ही ब्रेव यानी कि बहादुर था। ऑप्शन बी लगाओ। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 15। मैकबेथ ट्रेजिक फिला वाज हिज। देखो जी, शेक्सपियर के जो भी ट्रेजडीज हैं, ग्रेट ट्रेजडीज हैं, उसमें जो हीरो होते हैं ना, उनमें एक ट्रेजिक फ्ला यानी कि एक ऐसी फ्ला मीन्स कमजोरी, वीकनेस ऑफ कैरेक्टर होता है जो अल्टीमेटली उनको किस ओर ले जाता है? डेथ की ओर ले जाता है, पतन की ओर ले जाता है। माय डियर, हर व्यक्ति में भी कोई ट्रेजिक फिला हो सकती है जो उसके डाउनफॉल का रीजन होती है। कई लोग तो बहुत देर तक सोते हैं, ये भी एक ट्रेजिक फिला है। कई लोग टाइम को मिसयूज करते हैं, ये भी एक ट्रेजिक फिला है मेरे अकॉर्डिंग, है ना। तो देखो मैकबेथ की ट्रेजिक फिला थी क्या? ऑप्शंस इस प्रकार हैं: ब्रेवरी, कावर्डिस, फेथ इन द विचेज, वॉल्टिंग एम्बिशन, एंड द करेक्ट आंसर इज डी, वॉल्टिंग एम्बिशन यानी कि बहुत अति महत्वाकांक्षा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 16 स्क्रीन पर। हम लोग 50% दूरी तय कर चुके हैं, ऐसे ही चलते जाना है, थकना मना है, हिलना डुलना भी नहीं। और आपको एक बात बता दूं, आप कहोगे कि गुरुजी हमको इसका PDF चाहिए और बिल्कुल फ्री चाहिए, तो मैं बोलता हूँ कि जाओ टेलीग्राम, सर्च करो। क्या सर्च करो? लिखो इंग्लिश, ENGLISH, इंग्लिश लिखो विद, और मेरा नाम लिख दो। वैसे तो नाम नहीं अपना लेता अपने मुँह से, लेकिन आप आज लेना पड़ेगा, है ना। अरविंद सिंह, SINGH। इतना लिखोगे ना टेलीग्राम में जाके, तो मेरा एक फ़ोटो दिखेगा। हाँ जी, फ़ोटो दिखेगा, थोड़ा हैंडसम सा फ़ोटो लगा हुआ है, तो समझ जाना कि मैं ही हूँ, है ना। और उस फोटो को देख लेना, जब लग जाए कि वो मैं ही हूँ, और लिखा है इंग्लिश विद अरविंद सिंह। ज़्यादा लोग नहीं, क्योंकि इंग्लिश पढ़ने वाले लोग सिलेक्टेड होते हैं, है ना। तो लगभग इस समय 370 लोग इसमें हैं सब्सक्राइबर। तो आप भी इस पब्लिक चैनल में जुड़ जाएंगे और वहाँ पर देखेंगे, थोड़ा सा ऊपर स्क्रॉल करेंगे तो कल ही मैंने, यानी कह लो आज ही मैंने सेंड किया है उसमें क्या आपको मैंने इसका PDF सेंड कर दिया है माय डियर, तो आपको PDF मिल जाएगा। और नेक्स्ट क्वेश्चन स्क्रीन पर, बिल्कुल कंसंट्रेट हो जाइए सभी भैया बहन। बैंको वाज मर्डर्ड बिफोर, आफ्टर, ड्यूरिंग, इन द रॉयल बैंके। बैंके का मतलब होता है दावत। तो देखो भाई, शाही दावत से पहले मर गया था ना। यहाँ थोड़ा सा क्वेश्चन में लोचा है, और लोचा ये है कि रॉयल बैंके सबके साथ होना चाहिए, ठीक है। अब देखो सही कर लोगे। बैंको वाज मर्डर्ड बिफोर द रॉयल बैंके, यानी कि शाही दावत, शाही भोज के पहले ही बैंकों को निपटा दिया गया था। किसने निपटाया था? आपको अच्छे से याद होगा। किराए के लोग भेजे गए थे। बैंको वाज मर्डर्ड बाय लेडी मैकबेथ, फ्लुएंस, हायर्ड असैसिन और मैकबेथ। माय डियर, असैसिन का मतलब हत्यारे होता है। तो किराए में, अब पैसे वाला बहुत ज़्यादा हो गया ना, राजा बन गया मैकबेथ, तो स्वयं नहीं निपटा रहा है। हायर्ड असैसिन यानी कि किराए के, और असैसिन मीन्स होता है राजनैतिक हत्यारे, जो बड़े बड़े लोगों को मारते हैं, है ना, सुपारी लेकर के। चलो जी, गंदी बात है ये। क्वेश्चन नंबर 28 स्क्रीन पर, बहुत शानदार। बैंको वाज नोबल, कॉवर्ड, ट्रेटर, अनट्रस्टवर्दी। माय डियर, बैंको कैसा था? तो आप सभी कह दोगे कि बैंको तो बड़ा नोबल यानी श्रेष्ठ व्यक्ति था। करेक्ट आंसर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 29। लेडी मैकबेथ वाज मैकबेथ्स कौन थी? मदर, सिस्टर, वाइफ, नीस। निश्चित तौर पर सही जा रहे हो आप, वाइफ। नेक्स्ट, हु केम अंडर द इविल इन्फ्लुएंस ऑफ द विचेज? हाँ जी, बैंको, मैकडफ, मैकबेथ, किंग डनकन। द करेक्ट आंसर इज सी, मैकबेथ। चुड़ैलों के प्रभाव में आ गया। चुड़ैलों ने जो कहा उसको मान लिया, आधा सही हो ही गया था ना बस, और डनकन को निपटा दिया। हु वाज अक्यूज्ड ऑफ किंग डनकन्स मर्डर? काम कोई और करता है, बदनाम कोई और होता है, यही तो यहाँ भी हो गया। लेडी मैकबेथ, मेलकम, डोनाल्ड बेन, ग्रूम्स ऑफ हिज बेड चेम्बर। वो अटेंडेंट, सेवक, उन पर बेचारों पर आरोप लग गया जी, है ना। तो यहाँ पर बन जाएगा क्या? ग्रूम्स। डी आंसर इज द राइट आंसर।
डी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 32। किंग डनकन वाज अ गेस्ट एन एम्प्लॉय ऑफ बैंको एन अटेंडेंट मैकबेथ फ्रेंड हु वाज मर्डर्ड। तो देखो यहाँ पर आपको थोड़ा सा कंफ्यूजन क्रिएट हो सकता है और वो जानकर किया जा रहा है ना। बिल्कुल सही जवाब देना कि किंग डनकन कौन था। तो ऑप्शंस के अकॉर्डिंग माय डियर उस समय वो गेस्ट ही था एंड द करेक्ट आंसर इज ए, अ गेस्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 33 स्क्रीन पर आपके लिए लग चुका है टॉप में। बड़े ध्यान से देखेंगे, बहुत ही गौर से, पूरे ध्यान से। किंग डनकन was killed on the battlefield during a journey in a traffic accident by his host। तो भाई पक्की बात है कि होस्ट मतलब मेजबान है ना, जो गेस्ट का स्वागत करे। तो यहाँ पर वो तो लेडी मैकबेथ, और मैकबेथ उस दिन तो होस्ट ही हुए ना। जैसे हम आपके घर में आ जाएं और आप हमको दावत करो तो हम गेस्ट हो जाएंगे और आप क्या हो जाओगे, होस्ट हो जाओगे। पर जी किसी को मारना गलत बात है ना, गलत बात है। हमारे यहाँ तो अतिथियों को देवता मानते हैं और इसने निपटा दिया लालच में। हु सेड सो फाउल एंड फेयर अ डे, बैंको, लेडी मैकबेथ, डनकन और मैकबेथ। ये 34 क्वेश्चन आपको रिप्लाई करना है सभी लोगों को। किसने कहा था तो आपको जरूर याद होना चाहिए, मैकबेथ इज द राइट आंसर। नेक्स्ट, हु कन्वेड द लेटेस्ट सिचुएशन ऑफ द बैटल फ्रंट या बैटल फील्ड कह लो टू किंग डनकन, बैंको, इंजर्ड सर्जेंट, फ्लियंस, रॉस। इंजर्ड सर्जेंट, घायल कुछ सैनिक आए थे है ना, और उन्होंने बताया था कि भाई कैसे कैसे सारा चीज चल रहा है। हु हेल्प्ड द रिबेल्स, कि विद्रोहियों की सहायता किसने की, मैकबेथ, बैंको, द विचेज, स्वेनो, द किंग ऑफ नॉर्वे इज द राइट आंसर, डी। नेक्स्ट स्वेनो। क्वेश्चन नंबर 37। हु वाज कॉल्ड बेलोनाज ग्रूम, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। द इंजर्ड सर्जेंट, बैंको, मैकबेथ, फ्लियंस। आप सभी को बताना है ना, और करेक्ट आंसर में आप पहुंच चुके हैं, मुझे पता है। एकदम सही, मैकबेथ। जो भी हमसे क्लास कर रहे हैं वो तो बड़े प्रसन्न मुद्रा में इस समय अटेम्प्ट कर रहे होंगे। What is the name of the प्लेस ऑफ ब्लड एंड स्लॉटर इन द बाइबल, बाइबल में उस स्थान का नाम क्या है जो है प्लेस ऑफ ब्लड एंड स्लॉटर। स्लॉटर मीन्स बोटी बोटी काटना, ब्लड मीन्स खून खराबा। जेरूसलम, नो। मैगी, गोलगोथा, वैसियन। द करेक्ट आंसर इज सी। ऐसा क्यों जी, देखो जी डिस्क्रिप्शन किया था तो बताया कि ऐसा लग रहा था जैसे एक बार गोलगोथा को क्या दोबारा मेमोराइज किया जा रहा है। क्यों, देखो माय डियर, गोलगोथा बाइबल में एक ऐसा स्थान है जहाँ पर इतना खून खराबा हुआ, इतना रक्तपात हुआ कि वहाँ पर कपालों का ढेर लग गया। ऐसे ऐसे मुंड 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 चारों तरफ ऐसे ढेर लग गए, खून कपाल। आप समझ सकते हो ना, बड़ा हीनियस भाई ये डिस्क्रिप्शन है। इसको छोड़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं। और क्वेश्चन नंबर 39 थोड़ा हट के। हु अटर्ड दीज लाइन्स, ये लाइन्स किसने बोली है ना। तो इसको हम तुरंत करते हैं भाई डिसमिस। चलो जी, चलो जी, आपको पता भी चल गया, खैर कोई बात नहीं, हो तो अपने ही। टू मॉर्न अ मिसचीफ दैट इज पास्ट एंड गॉन इज द नेक्स्ट वे टू ड्रा न्यू मिसचीफ ऑन what cannot be prevented when fortune takes। ऑप्शंस इस प्रकार, ड्यूक, ऑथेलो, डेस्टिमोना, यागो। हाँ जी, हाँ जी, जिनके पास कुछ देखो टास्क होता है उनकी नींद अलार्म बजने से पहले ही खुल जाती है। जिन्हें कुछ करना होता है, जिंदगी में आगे बढ़ना होता है, जैसे कि आपको। ड्यूक इज द राइट आंसर, बहुत अच्छे। हु स्पोक, बहुत अच्छा क्वेश्चन, और इंपॉर्टेंट लगा दीजिए, बस हम कह रहे हैं आप लगा दो इंपॉर्टेंट। क्या जी, आप इंपॉर्टेंट लगा दो। आवर बॉडीज आर गार्डन्स टू द विच आर विल्स आर गार्डनर्स, स्टेटमेंट किसने बोला, ड्यूक, ऑथेलो, डेस्टिमोना, इयागो। 40 नंबर पर आपको रिप्लाई करना है एंड द करेक्ट आंसर इज इयागो। बहुत बड़ा विलन है ना,
या खलनायक है एकदम, एकदम अमरीश पुरी है भाई ये तो। हु अटर्ड ओ कोर्स ऑफ मैरिज दैट वी कैन कॉल डेलिकेट क्रिएचर्स अवर्ज and not their appetites. I had rather be a toad and live upon the vapor of a dungeon that keep a corner in the thing I love for their uses. याद आ गया बेचारा कौन बोल रहा है। गलत फहमी का शिकार होकर पत्नी को ही निपटा दिया। नाम क्या है समझ ही गए होंगे, ड्यूक अथेलो डेस्टिमोना इयागो। माय डियर ये बोल रहा है अथेलो। नेक्स्ट नेक्स्ट पत्नी पर संदेह करके उसको निपटा दिया। नेक्स्ट हु अटर्ड ऑफ वन दैट लव्ड नॉट वाइजली बट टू वेल। आप पक्का समझ गए हैं, ड्यूक अथेलो डेस्टिमोना इयागो। ये किसने बोला, अथेलो ने बोला। और नेक्स्ट हु अटर्ड स्टार्स हाइड योर फायर्स लेट नॉट लाइट सी माई ब्लैक एंड डीप डिजायर्स द आई विंक एट द हैंड। बहुत आनंदित करने वाली लाइनें तो नहीं है, क्यों जी भाई, ये तो बड़ा गलत काम हो रहा है, ट्रेजिडी है। येट लेट दैट बी विच द आई फियर्स व्हेन इट इज डन टू सी। ऑथेलो, मैकबेथ, मैकबेथ, किंग लियर। आप सभी को रिप्लाई करना है। 43 में करेक्ट आंसर मैं नहीं बताने वाला, आपको बताना होगा। हाँ जी, मैं भी तो जानना चाहता हूँ कि हमारे भैया बहन कितना पढ़ रहे हैं, क्या मैं जितनी मेहनत उनके लिए कर रहा हूँ वो भी कर रहे हैं। यस, निश्चित तौर पर यदि आपने 43 में सही आंसर मैकबेथ गेस किया है, यू आर एब्सोल्युटली राइट। बहुत नज़दीक हो, 50 लगाने वाले हो आप, हाफ सेंचुरी। Who spoke these lines? To beguile the time, look like the time, beware, welcome in your eye. कौन कह सकता है? ऑप्शंस स्क्रीन पर। ऑथेलो, मैकबेथ, लेडी मैकबेथ, किंग लियर। तो आप निश्चित तौर पर सही आंसर तक पहुंच चुके होंगे। द करेक्ट आंसर इज सी, लेडी मैकबेथ। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 45। हु अटर्ड दीज लाइन्स? आई हैव गिवन सक, सक मीन्स होता है स्तनपान कराना, एंड नो हाउ टेंडर इट इज टू लव द बीफ दैट मिल्क्स मी। आई वुड while it was smiling in my face, have plucked my nipple from her boneless gums and dashed the brains out had I so sworn as you have done to this. पति को भड़का दी। आंसर तो समझ ही गए होंगे, एंड द करेक्ट आंसर इज लेडी मैकबेथ। जी नेक्स्ट, हु अटर्ड देयर आर डैगर्स इन मेंस स्माइल द नियर इन ब्लड द नियरर ब्लडी। माय डियर बोलता हूँ बस, ये बात एकदम सच है। सुबह सुबह देखो सत्यवाड़ी ही निकलेगी, इस बार टीजीटी में आने वाला है। इम्पॉर्टेंट लगा के पढ़ लो, विश्वास मानना आएगा जरूर। और देखो ये किसने बोला था, ये ऑप्शंस इस प्रकार है, डोना मेलकॉम, मैकबेथ, लेडी मैकबेथ और डोनाल्ड बेन। तो द करेक्ट आंसर इज डोनाल्ड बेन, है ना, ये दोनों याद रखना है। 47 इन विच प्ले द कैरेक्टर नेम्ड बियांका, किसमें है? याद आया, क्या थी? प्रोस्टिट्यूट थी क्या? हाँ जी बिल्कुल सही याद आ रहा है। तो किसमें थी? हेमलेट, ऑथेलो, किंग लियर, मैकबेथ। द करेक्ट आंसर इज बी, ऑथेलो। नेक्स्ट, इन विच प्ले द कैरेक्टर नेम्ड ऑसरिक। तो आप बताओगे कि ऑसरिक किस में है? हेमलेट, ऑथेलो, किंग लियर, मैकबेथ। चारों ये 4 ग्रेट ट्रेजेडीज कहलाती है माय डियर, और आज बहुत अच्छे से आप इनका रिवीजन कर चुके हैं। द करेक्ट आंसर इज हेमलेट। सेकंड लास्ट क्वेश्चन स्क्रीन पर, प्रसन्न हो जाइए। इन विच प्ले द कैरेक्टर नेम्ड फ्लियंस, फ्लियंस किस में था जी? चारों ट्रेजेडी ऑप्शंस के रूप में आपके सामने। और फ्लियंस है ना, किसका लड़का था, कुछ याद है ना? हाँ जी, ये तो था मैकबेथ में, लड़का बैंकों का था। क्या जी मैं ठीक हूँ? बिल्कुल सही हो। इन विच प्ले द कैरेक्टर नेम्ड एडमंड, एडमंड क्या तुम्हें याद है? हाँ मुझे याद है, बिल्कुल याद होना चाहिए, और वो सही आंसर है किंग लियर। माय डियर ऐसे हंसते खेलते 50 क्वेश्चंस आज आपने कंप्लीट किया। मैं लिटरेचर भी आपका तैयार ऐसे ही करवाता रहूँगा, बस शर्त ये है
आप कहोगे कि गुरुजी हमें तो पता ही नहीं आप पढ़ाते क्या हैं। जी मैं सब कुछ पढ़ाता हूँ, लेकिन अगली आपको बता दूँ कि क्या लेकर आने वाला हूँ लिटरेचर में, है ना, प्रैक्टिस में लिटरेचर में क्या लेके आने वाला हूँ। जैसे आप कह लो ट्वेल्थ नाइट, ठीक है, कॉमेडी की बात करें। फिर आप कह लो अ मिड समर नाइट ड्रीम। और इसके साथ ही आप ऐसे कह लो ये ट्वेल्थ नाइट हो गया, मिड समर नाइट्स ड्रीम हो गया, और भी हम एक ट्रेजेडी को ले लेंगे, या तो एज यू लाइक इट को नहीं, एज यू लाइक इट को नहीं, द मर्चेंट ऑफ वेनिस। ये तीन कॉमेडी एक साथ नेक्स्ट में मॉड्यूल प्रैक्टिस कराने वाला हूँ। माय डियर, ये मॉड्यूल 1 था, अब ये मॉड्यूल 2। यदि आप लगातार इंग्लिश में ऐसे ही वीडियो चाहते हैं, वेदर यू आर प्रिपेयरिंग फॉर TGT, PGT, GIC एंड अदर एनी अदर एग्जाम जिसमें इंग्लिश आती है, तो सब्सक्राइब आवर चैनल। माय डियर, अगर आप हमसे थोड़ा भी प्यार करते हो तो इसको लाइक कर दो, ये रिस्पेक्ट हमारे हार्डवर्क को होगा। और अपना ख्याल रखें, निश्चित तौर पर 2021 आपका ही है, ये आपको सक्सेस दिला के रहेगा, क्योंकि इस लॉकडाउन के बाद इस न्यू ईयर में ये चैनल मैंने केवल और केवल इसीलिए बनाया है कि इस बार सफलता का परचम लहराना है। ओके, टेक केयर, जय हिंद।